नवम वर्ग के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग संस्कृत वर्ग नवम तृतीय पाठः पाठ संख्या तृतीय पाठ संख्या तृतीय तृतीय पाठः सोमप्रभम का अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व में भी पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर का अध्ययन किया था। जो शेष है और जहाँ तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसके आगे से हम लोग आज पाठ का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं अपने अपने सामने चैप्टर पाठ संख्या 3 सोमप्रभम को सामने रखेंगे और पाठ का अध्ययन भली भांति करेंगे, समझेंगे। चूँकि पाठ का अध्ययन सम्यक रूप से करना, समझना अति आवश्यक है। पाठ का अध्ययन अगर क्या है कि सही ढंग से कर लिए तो विषय वस्तु की सही जानकारी आपको भली भांति प्राप्त हो जाएगी और प्रश्नोत्तर को समझने में भी किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः पाठ को अपने सामने रखते हुए जहाँ से हम लोग पढ़ लिए हैं उसके आगे से शुरू करें। पेज नंबर 22 देखेंगे। स्वस्वरू अब सास, स्वस्वरू का मतलब क्या है कि सास होता है। स्वस्वरू कहती है नयतु एनां महानसम यं तत्रैव ज्वलतु। बड़े क्या है कि हृदय विदारक, बड़े ही हृदय विदारक, मानवता को शर्मसार करने वाली बात उसके मुंह से यहाँ निकल रही है। ऐसी प्रवृत्ति मानव की नहीं दानव की होती है। देखिए उसकी सास क्या बोल रही है, नैतु एनां महानसम यं तत्रैव ज्वलतु। नैतु, इसे रसोई घर में ले आ और वहीं से जला देंगे। किसको? बिमला। महानसम में क्या होता है? रसोई घर। इतनी हृदय विदारक, मानवता को तार तार करने वाली बात वह बोल रही है। सोम प्रभा सहसा प्रधावन्ति निष्क्रामति। सोम प्रभा अचानक, सोम प्रभा अचानक सहसा भागती हुई निकल जाती है, भयभीत हो जाती है। सोमप्रभा भी विमला आत्मत्राणाय स प्राणपणं प्रयतते। विमला अपने प्राण को बचाने के लिए
क्या हुआ, प्राण को बचाने के लिए स प्राणपणं प्रयतते, वह क्या करती है, अपनी रक्षा के, अपने प्राण को बचाने के लिए भरसक प्रयास करती है। नेपथ्ये गीयते, और नेपथ्य का मतलब क्या होता है, पर्दा के पीछे गाया जा रहा है। क्या गाया जा रहा है, क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंस्त्रता खलै विलोप्यते अति निर्दयं च जंतुभिर मनुष्यता विभाजितं जगद्विधा निहन्य तेज घातकै रतैव दैन्य मागतास्ति साधुता मनुष्यता। पुनः देखिए इस श्लोक को, क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंस्त्रता खलै विलोप्यते अति निर्दयं च जंतुभिर मनुष्यता विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातकै रतीव धन्या मागतास्ति साधुता मनुष्यता। देखिए क्या नेपथ्य कहते हैं, प्रतिक्षण धन के लिए हिंसा भाव बढ़ रहा है। आज हमारे समाज में हर क्षण 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 धन के लिए मार काट की घटनाएं बढ़ रही है। धन, मनुष्य के लिए धन सर्वोपरि हो गया है, सब कुछ हो गया है, इज्जत हो गया है, प्रतिष्ठा हो गया है, शान शौकत हो गया है, हैं? थोड़े से धन के लिए किसी को प्राण को हर लेना, कैसा मनुष्य, कैसी ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती जा रही है। क्षणे क्षणे प्रवर्तते धनाय हिंस्त्रा खलै, दुष्टों के लिए, धन के लिए हिंसा करना उसकी प्रवृत्ति होती जा रही है। विलोप्यते अति निर्दयं च जंतुभिर मनुष्यता, दुष्टों के द्वारा अत्यंत निर्दयता पूर्वक मनुष्यता लुप्त की जा रही है, मानवता लुप्त की जा रही है। विभाजितं जगत द्विधा निहन्यते च घातकै, और घातक आक्रामक संसार का विभाजन तथा विनाश कर रहे हैं। रतैव धन्य मागतास्ति साधुता मनुष्यता, जबकि सज्जन एवं मानवता अत्यंत दीनता को प्राप्त कर रही है। सज्जन अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनकी बात को न कोई सुनता है न ही प्रतिष्ठा देता है। बड़े बड़े क्या कि दुष्ट लोग धन से युक्त होकर अपने से जो निर्धन है लेकिन सज्जन है उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। देखेंगे विमला यास्ति वृश्चित्कारः, विमला का जोर से चिल्लाना, विमला जोर से चिल्लाती है। पुरुष निरीक्षकेन सह सोम प्रभति सोम प्रभा प्रविशति, पुरुष निरीक्षकेन सह सोम प्रभा प्रविशति। अब देखिए अब क्या होता है, पुलिस अधिकारी के साथ सोम प्रभा प्रवेश करती है। सोम प्रभा कौन है? विमला की पुत्री, बहादुर पुत्री, वीरांगना पुत्री है ना। पुलिस निरीक्षक अधिकारी के साथ सोम प्रभा प्रवेश करती है
पुरुष निरीक्षक उपसित्य हे किं क्रियते किं प्रचलत्यत्र मुंचत एनाम। अब पुरुष अधिकारी कहता है, क्या कहता है कि अरे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहां, इसे छोड़ो। स्वश्रु, अब सास कहती है संभ्रमम महाभाग न किमप्यत्याहितम। अब सास कहती है, सास देखिए, सास का गिरगिट जैसा रंग बदलना। सास कहती है कि हे महानुभाव, घबराहट के साथ घबरा जाती है, कुछ अहित नहीं हो रहा, कुछ है ना अहित नहीं हो रहा है, मैं कोई नुकसान पहुंचाने वाला कार्य नहीं कर रही हूं। यह मास्माकं साध्वी अश्नुषा रुग्ना वर्तते। यह हमारी, उसकी सास बोल रही है कि यह हमारी सती साध्वी बहु बीमार है। रुग्ना, रुग्ना, रुग्ना माने बीमार है। एनामुपचारामः, इसका हम लोग उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। अच्छा देखिए, निरीक्षक, अब निरीक्षक कहते हैं पुलिस अधिकारी, उपचार क्रियते, उपचार किया जा रहा है। युवयोरूपचारमहं करिष्ये, युवयोरूपचारमहं करिष्ये। अब देखिए, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि तुम दोनों का, है ना, युवयो मने तुम दोनों का मैं उपचार करता हूं, मैं इलाज करता हूं। देखो, सोम प्रभा निर्देश्य, सोम प्रभा को निर्देशित करते हुए सर्वं निवेदित मनया बालिका, इस लड़की ने मुझे सब कुछ बता दिया, निवेदित कर दिया, तुमको बोलने की, समझाने की कोई आवश्यकता हमको नहीं है। विमला सकष्टं सोम प्रभा मुपसित्य, विमला कष्ट के साथ अपनी पुत्री को अपने पास खींचती हुई, पुत्री त्वम कथं त्वमिह, पुत्री को कहती है, पुत्री तुम कैसी हो, है ना। तुम पुत्री त्वम कथं त्वमिह, तुम यहाँ कैसे हो। सोमप्रभा अम्ब मम पानहौ त्रुटिते, मेरे जूते क्या है कि टूट गए थे। पुस्तक मंजुषा च त्रुटितेति, अध्यापिका मां कक्षाया निष्कासितवती। और बैग, पुस्तक रखने वाला बैग जो है वो भी टूटा हुआ है, अध्यापिका ने, शिक्षिका ने मुझे कक्षा से निकाल दिया। त्वया उक्तमासित विद्यालयात् गृहमेव अविलंबम मा गंतव्यम, उन्होंने कहा था कि विद्यालय से घर अविलंब जाओ, बिना रुके हुए शीघ्र। अतो अहं गृहमागता, इसलिए मैं यहाँ आई। रोदिति, रोती है। विमला मारुति पुत्री, मेरी पुत्री मत्रो सर्वमुपन्नं भविष्यति, सर्वमुपन्नं भविष्यति। अब माता कहती है, विमला कहती है कि हे पुत्री मत्रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए, सोमप्रभा अत्रागत्य मया दृष्टं यत् पितामह पितामही च त्वां मारयतः। सोमप्रभा कहती है, मैंने यहाँ आकर देखा कि दादा जी और दादी तुम्हें मार रही है। अतो अहं धावं स्थानकं गता, इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ से चली गई
पुरुष निरीक्षकाय मया निवेदितम, और पुलिस अधिकारी को मेरे द्वारा सब कुछ बता दिया गया। बिमला स वास्तं स गदगदं कंठमालिंजा सोम प्रभाम। अब बिमला कहती है अपनी पुत्री की वीरता और प्राण रक्षा में अति भूमिका निभाने के लिए खूब खुशी से गदगद होती है, अपनी बिमला को अपने भुजाओं में जकड़ लेती है। त्वया अत्रं अहं त्राता, तुमने मुझे बचाया, महतः संकटात् त्वं मां धृतवती, इस संकट से तुमने मुझे निकाला। प्रियं कृतं क्रिया में, है ना, प्रियं कृत, तुमने मेरा उपकार किया है। इस प्रकार प्यारे छात्रों, इस प्रकार आज का यह चैप्टर सोमप्रभा संपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। आप सभी नवंबर के जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी इसके शब्दार्थ को कंठस्थ कर लेंगे। आज का यह गृह कार्य हुआ। अगले दिन हम पाठ तृतीया सोमप्रभा के प्रश्नोत्तर से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।